नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। भगवान विष्णु ने नाराज होकर माता लक्ष्मी को दिया था ये श्राप। जानिए धनतेरस की पौराणिक व्रत कथा। शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए माँ लक्ष्मी के साथ आए थे। यह हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। धनतेरस हर साल दीपावली से पहले मनाया जाता है। यह पर्व हर साल कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। शास्त्र के अनुसार इस दिन सभी घरों में देवी लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर, यम देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा और आराधना की जाती है। इसी दिन धन्वंतरी भगवान हाथ में कलश लेकर पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन लोग बर्तन की खरीदारी अवश्य करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने भी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि यदि तुमको मैं जो कहूँगा वैसा ही करोगी, तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर लक्ष्मी माता ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर विचरण करने के लिए आईं। विचरण करने के कुछ देर बाद ही एक स्थान पर भगवान विष्णु रुककर लक्ष्मी जी को कहें कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी के मन में शंका हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या रहस्य है। यह सोचकर माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वह श्री विष्णु के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल खिले हुए थे। भगवान विष्णु ने दिया श्राप। सरसों के फूल को देखकर माता मंत्रमुग्ध हो गईं और वह फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं। फिर आगे बढ़ने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। तब माँ लक्ष्मी उस खेत से गन्ने को तोड़कर उसका रस चूसना शुरू कर दिया। उसी वक्त भगवान विष्णु वहाँ आए और यह देखकर लक्ष्मी जी से बेहद नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इधर आने से मना किया था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान के खेतों से चोरी की। अब तुम्हें इस अपराध का दंड झेलना होगा। अब से तुम्हें इस किसान के घर रहकर 12 वर्ष तक सेवा करना होगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब माँ लक्ष्मी उसी गरीब किसान के घर में निवास करने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी की पूजा कर लो, फिर खाना बनाना। ऐसा करने से तुम जो मांगोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसान की पत्नी माता का यह वचन सुनकर वैसा ही की। पूजा के प्रभाव और माता की कृपा से किसान का घर धन रत्न स्वर्ण से भर गया। इस तरह से किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें घर से कौन जाने देना चाहता है। यह तो बहुत ही चंचल है, यह कहीं ज़्यादा दिनों तक ठहरती नहीं है। इन्हें बड़े से बड़े लोग भी रोक नहीं सकते। इनको मैंने श्राप दिया था, इसलिए यह तुम्हारे घर 12 वर्ष तक रहीं और तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण की। यह सारी बात सुनकर भी किसान अपनी बातों पर अड़ा रहा। लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, तुम मुझे रोकने चाहते हो तो मैं जो तुम्हें कहूँगी वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को अच्छी तरह लीप कर रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरी पूजा आराधना करना और एक तांबे के कलश में कुछ रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। लक्ष्मी माता कहती हैं, किंतु पूजा के समय तुम मुझे देख नहीं पाओगे। एक दिन की इस पूजा से मैं 1 साल तक तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। यह कह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तभी से हर वर्ष तेरस तिथि के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा धनतेरस के रूप में की जाने लगी।
इस कहानी को सुनने वाले और पढ़ने वाले सबके घरों में सुख समृद्धि बनाए रखिएगा और धन का भंडार भरिएगा। जय लक्ष्मी माता। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।